तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? ऑल वेल? तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि कॉमर्स में आप अगर कहीं भी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 12th क्या आप वहीं से कंटिन्यू करें या आप दूसरे ऑप्शन की तलाश करें? क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस थोड़ा-सा डिफरेंट है बच्चों। आप क्लास 11th में जो आपने पढ़ा, उससे आपको डिफरेंस कैसे दिखेगा, हम इस वीडियो में उस पे ही बात करने वाले हैं। मतलब आपको पता है कि क्लास 11th में आपने 3 पेपर जो मेनली कॉमर्स का होता है, वही 3 पेपर आपको क्लास 12 में भी पढ़ना होगा। क्या-क्या पढ़ना होगा? अकाउंट्स पढ़ना होगा, बीएसटी पढ़ना होगा और इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। तो क्लास 11th के अकाउंट्स में और क्लास 12 के अकाउंट्स में बच्चों डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है कि क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा? क्लास 11th के अकाउंट्स में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग जो है वो पढ़ी थी। क्लास 11th में मतलब सिंगल ओनर का आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट खोलना आपने निकाला, प्रॉफिट निकाला, लॉस निकाला। ठीक है, जो बच्चे निकालना सीखे वेरी गुड, नहीं निकाल पा रहे हैं या नहीं इनका क्लियर हो पाया, तो उनको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्लास 12 के अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप, कंपनी और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना होता है। मतलब दो या दो से अधिक लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाए, ये पार्टनरशिप में पढ़ेंगे। फिर कंपनी कंपनी कैसे इशू ऑफ शेयर्स करेगी, उसकी अकाउंटिंग करनी है। एनालिसिस थर्ड पार्ट में आपको पढ़ना होता है। तो मतलब अकाउंट्स का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है और आपसे ये ज़्यादा आपसे कह सकते हैं कि मेहनत मांगेगा और आपको डाउट्स भी आएँगे। तो आप बिल्कुल ऐसे जगह को ही चुनें जहाँ आपके डाउट्स की आपको क्लियरेंस मिल पाए। आप जब घर पे पढ़ के जाएँ कांसेप्ट को और सवाल बनाएँ, तो आपको ये पता चले कि हमारा दिक्कत कहाँ हो रहा है और अगले दिन आप टीचर से पूछ पाएँ। तो इसीलिए क्लास 12 के अकाउंट्स को सही तरीके से पढ़ने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको पर्सनल गाइडेंस जो है, आपके पर्सनल डाउट्स को सॉल्व किया जा रहा है उस जगह पे या नहीं सॉल्व किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके का सिलेबस है, वहाँ पे आपको डाउट ज़रूर क्रिएट होगा अगर आप पढ़ते हैं तो। दूसरा है बीएसटी, तो बीएसटी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी डिफरेंस मतलब 11th और 12th में डिफरेंस है। आप 11th में बस थ्योरी पढ़े थे, फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड वगैरह पढ़े थे। बीएसटी में आपको 2 पार्ट 12th में पढ़ना होता है, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप कंपनी कैसे चलाते हैं, आप कंपनी को चलाने के लिए क्या-क्या करते हैं, फंक्शंस क्या-क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर और कंपनी के लिए आप पैसा कहाँ से लाएँगे। तो ये दोनों जो है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये दोनों पार्ट में आपके कांसेप्ट्स का क्लैरिटी माँगेगा और बात सीबीएसई की करें, तो उसमें आपका केस स्टडी पूछा जाएगा और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसीलिए आपके कांसेप्ट्स को प्रैक्टिकल मैनर में आपको समझना चाहिए, ये आपको बहुत ज़रूरी है बिज़नेस स्टडीज़ में। और तीसरा है बच्चों इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जो आपने 11th में पढ़ा, उससे थोड़ा-सा और टेक्निकली टेक्निकली आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा बच्चों। तो मैक्रो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बात की जाए तो मैक्रो और इंडियन, मैक्रो प्रैक्टिकल पेपर है, इंडियन थ्योरेटिकल पेपर है। तो ये दोनों कवर अप करके ही आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो, आप घर पे क्वेश्चन बनाएँ, आप घर पे क्वेश्चन करें और दिक्कत हो आप अगले दिन टीचर से पूछें। तो ऐसा आपको अगर व्यवस्था कहीं मिले तभी उस कोचिंग या प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करें, है ना? और अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो माइक्रो और मैक्रो ये उनको पढ़ना होता है और इसमें वही फिर बेसिक कांसेप्ट की बात आती है, जिसका बेसिक क्लियर होगा वही अच्छा नंबर ला पाएगा। तो तीनों पेपर में अगर आपको स्कोर करना है तो ओवरऑल अगर हम देखें तो तीनों पेपर में जो आपको बेहतर मेहनत करा पाए, जो आपको ज़्यादा मेहनत करा पाए, जो आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपको दिलवा पाए, आप वही कोचिंग ज्वाइन करें, आप उसी टीचर से पढ़ें बच्चों। दूसरी बात, आप बिल्कुल भी होर्डिंग्स, प्रचार के जो कोचिंग्स कर रहा है, उसके लिए ना जा करके आप टीचर को चुनें और वो टीचर को चुनें, जो टीचर आपको बेहतर पढ़ा और बेहतर समझा सके और कल आपसे पूछ सके कि बाबू जो कल पढ़ाया गया था, वो आज आप बनाए हो या नहीं बनाए हो? अगर बनाए हो और नहीं बना, तो आज आज आप उसको पूछो और फिर कल अगले दिन आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाए। तो इस बात का ध्यान रखें और बेहतर विकल्प चुनें, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।